अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा किसे कहते हैं। जब हमारे पास एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगा हमारे पास, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ ऑफ सी के होगा। एफ ऑफ सी मीन इंटरवल के। और एब्सोल्यूट मिनिमम कब होगा हमारे पास, एफ ऑफ सी जब ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ एक्स के। इसी तरीके से हमें क्रिटिकल पॉइंट का भी पता होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट बहुत ही अहमियत के हामिल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल इंटरवल क्या होते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट होते हैं कि जब हमारे पास इंटरवल के अंदर या इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इज ज़ीरो। मतलब कि जब हम एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पर वेरिएबल बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 2x²। इसका जब मैं f ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो किसके बराबर आएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x। तो ये क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट। और इसके बाद जो दूसरी शर्त है कि हमने ज़ीरो पुट करना है, मतलब कि -2 और 3 इनके दरमियान इंटरवल में ज़ीरो आता है तो मीन ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता -2 और -1 तो ज़ीरो तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन की मदद से इसे मज़ीद हल। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स 2/3x -5। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किसके बराबर आएगा, 2/3। मीन कि यहाँ पे x तो बच ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करेगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा एट x जब हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि हमने इस पॉइंट को ज़ीरो को भी बराबर रखना है ना। जैसे एफ ऑफ सी मैंने इधर आपको बताया था ज़ीरो, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, मतलब मीन x नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट x इंटरवल क्या थे हमारे पास, -2 और 3, -2 पुट करेंगे। जब हम -2 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आंसर आएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, -2 सॉरी, और -5 ये किसके बराबर आ जाएगा, -4/3। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 -5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 5 15/3 मीन -19/3। -19/3 किसके बराबर होता है, -6.33। इसी तरीके से एट x दूसरा इंटरवल क्या है हमारे पास, 3। तो 3 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एफ ऑफ 3 2/3 और 3 -5। 3 से कट गया तो आंसर क्या बच गया, 2 -5 किसके बराबर होता है, 2 -5 -3। अब हमने क्या लिख देना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इंग्लिश में लिखना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसके बराबर है, इज -6.33 बड़ा है या -3। -3 बड़ा है -6.6 के, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू है -3। एट कौन सा इंटरवल था, x जब हमारे पास क्या था, 3। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम क्या थी हमारे पास वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम इज -6.33 एट x जब हमारे पास क्या था, -2। इसी तरीके से हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर ली ग्राफ के लिए। ग्राफ आपने लाजमी बनाना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब x3 था हमारे पास, x3 यहाँ पे लगा लें और -3 यहाँ पे लगा लें, तो पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला -3। दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास x -2 था तो -6.3, तो y -6.3 किस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे। आपने इन दोनों पॉइंटों को बनाना है लेकिन कर्व की मदद से, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होता है वो कर्व की मदद से ही आपस में मिलता है।
तो ये देखिए मैंने एक तिरछी सी लाइन लगा दी एक कर्व की शक्ल में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -4 -5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट। इसके अंदर भी हमें पता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बचेगा, -1। तो वेरिएबल तो बच नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि इसकी पहली शर्त ही नहीं पूरी हो रही तो दूसरी शर्त कैसे पूरी होगी। नो क्रिटिकल पॉइंट एट, जब x हमारे पास 0 के बराबर है। 0 तो आ सकता है लेकिन वेरिएबल ही नहीं होगा तो फिर क्रिटिकल पॉइंट कैसे बनेगा। इसके बाद हमारे पास इंटरवल कौन कौन से है हमारे पास, एट x -4 है एक इंटरवल, -4। जब हम -4 पुट करेंगे तो आज क्या आएगा, नेगेटिव, और x की जगह -4 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा, -4। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4, -4, आज क्या आएगा, 0। इसी तरीके से एट x इज इक्वल टू 1, जब x 1 के बराबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की जगह 1, -4, -1, -4 किसके बराबर आ गया, -5। इसी तरीके से हमने क्या लिख देना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज, क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, -0 बड़ा है या -5, हम ऑब्वियसली 0 बड़ा है। 0 बड़ा है कौन से इंटरवल पर, x जब क्या था, -4। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम, मैंने MEN ही लिख दिया, मिनिमम इज -5 था सबसे छोटी वैल्यू, एट x किसके बराबर था, 1 के। तो अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं स्केल की मदद से। कैसे ग्राफ को ड्रा करना है, आपने 2 स्ट्रेट लाइनें लगा लेनी है x और y इंटरवल पर। ये मैंने लाइनें लगा ली। अब हमारे पास जब x क्या था, -4 था, इज इक्वल टू -4, तो -4x यहाँ पे हो जाएगा, -4, और 0 भी इसी इंटरवल पे था। तो y की वैल्यू क्या थी, 0, तो इसी इंटरवल पे मीट करेगा। क्या पॉइंट थे, -4 और 0। इसी तरीके से जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, x 1 हो गया, और y की वैल्यू क्या थी, -5। -5 इस इंटरवल पे लगा लेते हैं, -5। तो ये कहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या करेगा, मीट। यहाँ पे सिर्फ आपने पॉइंट इंडिकेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल लगाना है क्योंकि पॉइंट मीट करेंगे। ये कौन सा इंटरवल है, 1 और -5। तो अब आपने क्या करना है, एक कर्व शेप में इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। कैसे मिलाना है, इस तरीके से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एफ ऑफ एक्स x² -1। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 की जगह 0 ही आ जाना है, और 2x बच जाएगा। x में से एक -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2x। तो 2x इसका डेरिवेटिव है। पहली शर्त तो इसकी पूरी होगी। दूसरी शर्त इसके अंदर क्या है कि इन दोनों इंटरवल के दरमियान 0 एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, -1, 0 और 1 और 2 ये वाले इंटरवल बनेंगे। भी 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने क्या पुट करना है, एफ ऑफ 0, कि आपने यहाँ पे लिख देना है एट x इज इक्वल टू 0। जब हम 0 पुट करेंगे, 0 आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। किस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर नहीं पुट करना। x0 -1 थी इक्वेशन, x की जगह 0 का स्क्वायर -1, तो आज क्या आ गया, -1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, -1। इसके बाद हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इंटरवल क्या था, -1। एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ -1 लिख ले तो क्या आ जाएगा, x² की जगह -1 का स्क्वायर, -1, तो आज क्या आ जाएगा, -1 पॉजिटिव का हो जाएगा। जब पावर इवन में है तो -1, तो आज किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इसी तरीके से एट x इज इक्वल टू
किसके बराबर, 2 के बराबर। दूसरा इंटरवल क्या था, 2 था। तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 -1 तो 3। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपने अंग्रेजी जो पिछले क्वेश्चनों के अंदर मैंने लिखाई है आप सेम वही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपली लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 0 है या 3 है, तो ऑब्वियसली 3 है। एट जब एक्स क्या था हमारे पास, एक्स क्या था हमारे पास, 2 था, तो 2। एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है हमारे पास, मिनिमम किसके बराबर है, इज 0 है। एब्सोल्यूट मिनिमम कब थी, एट एक्स इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से हमने आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाना है, हमने सबसे पहले 4 पॉइंट को डिनोट करना है। इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट भी है, आपने क्रिटिकल पॉइंट को भी मिलाना है। आपने ये वाला ग्राफ बड़े ही ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट को देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 0 और -1। -1 इस पॉइंट पे आएगा और x0 भी इसी पॉइंट पे आएगा, तो -1 कौन सा इंटरवल बनेगा, -1 और 0। इस पॉइंट पे आपने सर्कल लगा देना है क्योंकि इस पॉइंट को मिलाना है। इसके बाद जब हमारे पास x -1 था तो वैल्यू क्या आई थी, फिर भी 0, तो फिर भी 0। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू है -1, यहाँ पे क्या थी, y की वैल्यू -1 थी। तो x की वैल्यू -1 यहाँ इस पॉइंट पे होगी और y की वैल्यू 0 भी इसी पॉइंट पे होगी, -1 और 0। ये बात आपको समझ लग गई है। तो इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 है, जब मैंने 2 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3। तो क्या बनेगा, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, 2 और y की वैल्यू 3। तो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, तकरीबन इस पॉइंट पे मीट करेंगे। अब आपने जो सर्कल बनाना है बड़े ध्यान से बनाना है, लेकिन कार्व शेप में। किस शेप में, कार्व। पहले इस पॉइंट को मीट करेंगे, फिर हम कार्व की शक्ल में इस पॉइंट को मीट करेंगे। तो ये था हमारा ग्राफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपली इसी तरीके से आपने हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, 4 -x²। इसी का मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट आपको बताऊंगा, आगे आपने खुद कर लेना है। मैंने कहा कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा ही देता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसके अंदर 4 की जगह 0 आ जाएगा, -2x बच जाएगा, 2x। तो क्या बच गया, -2x। मीन के जहाँ पे वेरिएबल है तो पहली शर्त क्रिटिकल पॉइंट की पूरी हुई। इसके बाद हमने इंटरवल देखने हैं, -2 से 0। -2 से +2 तक 0 आता है ना लिमिट के अंदर, तो मीन दूसरी शर्त भी पूरी है। अब आपने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए जब हम 0 पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4 -0 का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला वेरिएबल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। और 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या बन गया, 0 और 4। इसी तरीके से अब आपने क्रिटिकल मैक्सिमम और दूसरी क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड कर लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आपने सिंपली इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -1 x का स्क्वायर 0.5 x इज इक्वल टू 2। अगर आप ये कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, चलो मैं आपको करवा देता हूँ। इसके अंदर जब हमारे पास इंटरवल क्या था, -3, तो मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। 4 और -3 का स्क्वायर बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ -3 किसके बराबर आ जाएगा, -5 के। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मैंने कहा कि आपको ये वाला क्वेश्चन करवा ही दूँ कि बाद में मसला ना बने। इसी तरीके से जब हमारे पास दूसरा इंटरवल क्या था, +2 x इज इक्वल टू 2। जब हम 2 पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4 -2 का स्क्वायर। आज किसके बराबर आएगा, 4 -0। तो आपने इस एक लाइन इंक्लूड कर लेनी है कि जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास f ऑफ 2 आएगा। 2 पे क्या थी, 0। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब बनेगा, जब हमारे पास इंटरवल कौन सा होगा,
x बराबर 2 इज़ 0, उसका आंसर क्या आएगा 0। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 0 कब था, एट x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव 2। तो एब्सोल्यूट मिनिमम कब आएगी, इज -5। -5 कब आई थी, जब हमारे पास x क्या था, -3। इसी तरीके से जब आपने इसका ग्राफ बनाना है तो बड़े ही ध्यान से बनाना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट क्या था 0 और 4, y की वैल्यू 4 कब होती है, इस पॉइंट पे, और x भी 0 इसी पॉइंट पे होगा, 0 और 4। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब थी, जब हमारे पास x 2 के बराबर था और आंसर किसके बराबर आया था 0 के, तो y 0 यहाँ पे होगा और x 2 भी यहाँ पे होगा। इसके बाद हमारे पास x -3 थी जब एब्सोल्यूट मिनिमम आई थी, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू क्या आई थी -5। तो -5 हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं -5। तो पॉइंट कौन सा बनेगा इन दोनों के दरमियान, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक कर्व शेप में इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। कैसे मिलाना है, सबसे पहले हम कर्व लेंगे इस पॉइंट को मिला के, और फिर हमने यही कर्व को इस पॉइंट से मिला देना है। तो ये क्या बनेगा हमारा ग्राफ, ये क्रिटिकल पॉइंट था, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी थी, ये तो मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन पूरा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था हमारे पास, f ऑफ x -1 और x का स्क्वायर 0.5 x और 2। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट की तीसरी शर्त भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव। हम x को ऊपर ले जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एक्स नेगेटिव की स्क्वायर, मतलब क्या थी वैल्यू, एक्स स्क्वायर नेगेटिव। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x की -2 और नेगेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किसके बराबर आएगा, पावर शुरू में आ जाएगी नेगेटिव और -2, और पावर में क्या कर देंगे एक नेगेटिव, तो किसके बराबर आ जाएगा 2 और x की 3, नीचे जाके x3 हो जाए। मेन इसकी पहली शर्त पूरी है। दूसरी शर्त क्या देखना है कि हमने 0.5 से लेकर इस इंटरवल के दरमियान 2 तक 0 आता है तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। तो 0 सॉरी नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 से लेके हम कहाँ पे जा रहे हैं 2 की तरफ, तो 0 तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो क्रिटिकल पॉइंट हेयर, क्रिटिकल पॉइंट हेयर। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसकी डोमेन के अंदर तो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम इसकी डोमेन लेंगे तो क्या बनेगी, डोमेन के अंदर जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन के अंदर भी 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तीसरी शर्त आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एट x क्या था हमारे पास, 0.5 था पहला इंटरवल। वैल्यू क्या थी हमारे पास, f ऑफ x -1 और 0.5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0.5 किसके बराबर होता है 0.25। 0.25 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हमारे पास बच जाएगा। इसी तरीके से आपने देखना है कि x जब हमारे पास क्या था, दूसरा इंटरवल कौन सा था, 2। जब हम 2 पुट करेंगे 1 की जगह 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 0.25। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मैं इधर मार्कर से डिनोट कर देता हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर लिखना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों के अंदर लिखाई थी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कब होगी। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 0.25 नेगेटिव की, और -4 क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट क्या होगी, मिनिमम।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज़ 0.2 जब हमारे पास 0.2 क्या है वैल्यू बड़ी है किस इंटरवल पे x के 2 पे जब हमारे पास x बराबर था 2 के। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास -4 जब x क्या था हमारे पास 0.5। तो अब हम इसको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, आपने प्रॉपर ग्राफ बनाना है, लेकिन मैं आपको सिंपली यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पे है नहीं था, तो हमने क्या करना है, x क्या था हमारे पास 2 के बराबर, जब x हमारे पास 2 के बराबर था तो y क्या था 0.5 के। तो इस पॉइंट पे मेरे ख्याल रिप्रेजेंट होगा क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब x क्या था 0.5 और y की वैल्यू क्या थी -4, तो तकरीबन इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट मीट करेगा। तो मैं मार्कर से इन दोनों को कर्व को मिला देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, ये तो बन गया 0.2 और 0.25 और ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा 0.5 और दूसरा पॉइंट कौन सा है -4। अब मैंने इन दोनों को कर्व की फॉर्म में मिलाना है। कैसे, कर्व की फॉर्म में। ये मैंने क्या बना दिए, कर्व, और इस दोनों को मैंने सर्कल की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, f of x -1 over x। तो -1 over x इंटरवल क्या है हमारे पास -2 x -1। तो ये है क्या है हमारे पास इंटरवल। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की पहली शर्त क्या है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 over x का अंडर रूट। लेकिन इसकी डोमेन के अंदर तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता। अगर हम ज़ीरो लिखेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो मीन यहाँ पे क्या आएगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट को पूरा लिखना है। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, आपने सिंपली ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट को आपने पूरा एक्सप्लेन करने लग जाना है। एट, और इंटरवल क्या है, x क्या है हमारे पास -2। जब हम -2 पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, -1 over -2 आंसर क्या आएगा 1 over 2। इसी तरीके से जब हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, इंटरवल कौन सा है -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 और नेगेटिव कट आउट हो जाएंगे यहाँ से भी, तो क्या बचेगा 1। तो अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ। लेकिन सबसे पहले हमने बताना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज, क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, 1 over 2 बड़ा है या 1, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा है। एट कब था, x जब हमारे पास किसके बराबर था, -1 के। इसी तरीके से हमने क्या लिखना है, द एब्सोल्यूट मिनिमम इज, कब था 1 over 2 था, इंटरवल कौन सा था, x = -2। अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ की मदद से हमने रिप्रेजेंट करना है कि हमारा कौन सा इंटरवल बड़ा है और कौन सा इंटरवल छोटा है। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को भी हम ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे पास y की वैल्यू 1 कब थी, जब x की वैल्यू क्या थी, -1। x -1 यहाँ पे आ जाएगा और y +1 इस पॉइंट पे। तो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। इसी तरीके से जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, -2 इस पॉइंट पे मिला लेते हैं। और y की वैल्यू की थी 1 over 2 किसके बराबर होता है, 0.5 के। तो 0.5 तकरीबन इस पॉइंट पे बनेगा। तो इस पॉइंट पे मेरे ख्याल ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे। इसी तरीके से आपने इन दोनों पॉइंटों को किसकी मदद से मिला देना है, कर्व की मदद से। अब इस पॉइंट पर सिंपली आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम।
ये देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम 1/2 एट x -2। तो हमने देख लिया ये वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम। हम ग्राफ की मदद से भी इसे देख सकते हैं। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास -1 होगा, तो आंसर क्या आएगा, +1। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, क्रिटिकल पॉइंट तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू तो इसका डेरिवेटिव आएगी ना, क्योंकि x का अंडर रूट है, पावर के अंदर है, कुछ ना कुछ तो डेरिवेटिव आएगा। मेन का पहली शर्त इसकी पूरी है। हमें क्रिटिकल पॉइंट को सिर्फ लिखना है कि क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, आपको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसका इंटरवल देखते हैं। इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, 0। तो -1 और 0 1 मीन 0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरी शर्त भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट की पूरी। तो अब आपने क्या कर देना है, f(0). क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखते हैं, जब हम x को बराबर रखते हैं 0 के। तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 आ जाएगा x के अंडर रूट की जगह। तो क्या आंसर क्या आ जाना है, 0। अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। कौन सा इंटरवल है, -1। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सॉरी h आएगा, h -1। इस रकम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3/2। अंडर रूट को हम मिटा दें तो क्या वैल्यू बचेगी, 3/2 सॉरी 1/3 क्योंकि अंडर रूट की पावर क्या है, 3 1/3। तो क्या आ जाएगा, -1 और 1/3। तो आंसर क्या आना है, -1 ही आना है। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। एट x क्या था हमारे पास, 8 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, 8। तो जब हम 8 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, 8 1/3। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के। 1/3 3 से कट आउट, तो आंसर क्या बच गया, 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पे, आप मुझे गैस करके बताएं। तो एब्सोल्यूट ऑब्वियसली 2 ही होगी ना, जब वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 2। इंटरवल क्या था, एट x = 8। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम, आप गैस करें कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली -1 ही होगी, जब x किसके बराबर था, -1 के। तो अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ। तो इसका ग्राफ भी आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। इसका ग्राफ तो सिंपली है, लेकिन ग्राफ को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आनी। तो ये दो मैंने ग्राफ एक ड्रा कर लिया सिंपली। तो क्रिटिकल पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं, है क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, x और y कहाँ पे होते हैं, 0, इसी पॉइंट पे होते हैं ना, 0। तो दूसरी बात क्या थी कि जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब आई थी, 2 y की 2, जब x किसके बराबर था, 8 के। x यहाँ पे 8 के बराबर और y यहाँ पे 2 के बराबर। तो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या थी, -1 और y की वैल्यू भी क्या थी, -1। तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, क्योंकि ये वाले -1 और -1 किस पॉइंट पे बनेंगे, -1 और -1, और ये 2 और 8 वाला पॉइंट यहाँ पे डिनोट हो। अब सब ने इन दोनों पॉइंटों को किसकी मदद से मिलाना है, कर्व की मदद से। कैसे, थोड़ी सी लाइन को तिरछा रखेंगे हम ऐसे, और ये क्या हमने बना दी, एक कर्व। तो हमने इस कर्व की मदद से इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23।